होठों के नीचे और ठोड़ी के ऊपर। और छठा पॉइंट है हमारा ये कॉलर बोन जहाँ शुरू होती है, जो गड्ढा बनता है। अच्छा। इसके सेंटर में कुछ 1 इंच इधर 1 इंच, तो इससे हम दोनों पॉइंट ले सकते हैं। और एक बगल में जो निप्पल है उसके सीध में लगभग बगल से 4 इंच नीचे साइड में। तो ये 7 पॉइंट हम लेते हैं मेनली। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ तो पूरा सेंटेंस बोला, अब यहाँ पर केवल बोलना है मेरे सीधे घुटने में ये दर्द, इतना ही केवल बोलना है। मेरे सीधे घुटने में ये दर्द, 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 मेरे सीधे घुटने में दर्द। बस प्रोसेस तो इतना है केवल। इसके बाद में उसको कहते हैं अच्छा भाई अब तुम अपने दर्द को चेक करो, कुछ कम हुआ बढ़ा क्या हुआ। तो अक्सर ये देखा गया कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस केस नहीं है या बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल प्रॉब्लम उसको नहीं है, तो ये एक इस तरह से एक राउंड में उसका दर्द काफ़ी कम हो जाता है। और कई बार तो पूरा दर्द खत्म हो जाता है। यानी माइंड और बॉडी प्रोग्रामिंग होती है इसमें पूरी तरह से। और इसे शायद हम ऑटो सजेशन भी कह सकते हैं। ऑटो सजेशन इसलिए नहीं अलग है। नहीं, ऑटो सजेशन हम इसलिए नहीं कह सकते कि हमने कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिया। जी। हमने ये नहीं कहा कि मेरे दर्द नहीं है या मेरा दर्द ठीक हो रहा है। हमने तो कहा दर्द है, लेकिन मैं जैसा है मैं अपने को वैसा ही स्वीकार करता हूं। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है, प्रोग्रामिंग में और ऑटो सजेशन में? नहीं, प्रोग्रामिंग में तो आपको हिप्नोटाइज करके किया था प्रोग्रामिंग, या योग निद्रा में लेकर प्रोग्राम किया था। ये तो आप ऑटो सजेशन नहीं दे रहे, इसमें तो जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली। हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को जैसी स्थिति है वैसे में स्वीकार नहीं करना चाहते। वी ऑलवेज वांट टू चेंज द सिचुएशन। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो प्रोबेबली इस तरह से प्रोग्राम जैसा है दर्द है। मैं तो इसमें मैंने ये बोला कि हालांकि मेरे दाएं घुटने में दर्द है, मैं अपने को पूरी तरह से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। बिल्कुल। और वाकई में फिर ये जो पॉइंट्स मैंने बताया, ये एनर्जी सर्किट्स के अंदर डायरेक्टली एंट्री करते हैं, तो वो जो ट्रैपिंग है वो उससे रिलीज होती है। डॉक्टर पवन, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हमारा माइंड बॉडी जो है उसको प्रोग्राम करना पड़ता है और उसी स्थिति में हम अपने आप को स्वीकार करना होता है। लगभग कितनी बीमारियों का इसमें सोल्यूशन है? ऐसा कि इसमें ऐसा तो नहीं कि मैं कहता कि ये कोई मेडिसिन की जगह ले रहा है, ठीक है, लेकिन देखा यह गया कि जहां पर मेडिसिन भी इफेक्टिव नहीं होती वहां पर इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, वहां पर भी। और हर तरह की बीमारियां, केवल दर्द के लिए तो मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि दर्द इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि इसमें इमीडिएटली फायदा नजर आने लगता है आदमी को तुरंत। ये जो छोटे मोटे सिर दर्द वगैरह होते हैं, बिल्कुल 1 मिनट में गायब होते हैं, 1 मिनट में। और मैं तो चाहूंगा कि कभी आप प्रज्ञा चैनल पर ही यहाँ पर वर्कशॉप में अपने पेशेंट्स को बुलाएं और यहाँ पर दर्द के पेशेंट्स को, उसमें अनकंडीशनल है कि छोटा है, बच्चा बड़ा है, किस तरह का दर्द है, चोट का दर्द है, 20 साल पुराना है, 30 साल पुराना है, 40 साल पुराना दर्द है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और यहीं पर मैं डिमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखलाऊं, जो पेशेंट भी आपके बुलाए गए होंगे, मेरे नहीं होंगे। यानी कि केस स्टडीज वाकई दिलचस्प होगा। आगे हम अपने कार्यक्रम में इस तरह का कुछ कर सकते हैं कि हम केस स्टडीज को यहाँ बुलाएंगे और बहुत मजा आएगा। जरूर हम करेंगे। और स्मिता, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो जानने के लायक है। जैसे आपने कहा कि फिजिकल प्रॉब्लम्स की आपने बात की, मगर जैसे आपने खुद कहा कि जड़ तो रूट तो यही है, मेंटल से शुरू होता है। मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स का जब आप सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले क्या आप एक रेपो बिल्डिंग का राउंड लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं, किस तरह से करते हैं आप? उनसे बातचीत शुरू करते हैं। पहले तो यही करते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि जितने भी हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये दर्द वगैरह सब उसके फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, उसका प्रकटीकरण है शरीर के अंदर। क्योंकि बॉडी और माइंड दो अलग चीजें नहीं हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आप बॉडी को माइंड से अलग नहीं कर सकते, माइंड को बॉडी से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। जब भी माइंड में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका धीरे धीरे करके उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो हमारी बॉडी में आने लगेगा। तो वो जो दर्द है हमारे, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, जिसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं, वो एक्चुअली उस जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है हमारी, जो मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, जो इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, उसका प्रकटीकरण है। बॉडी हमको ये बताने की कोशिश कर रही है, दर्द बताने की कोशिश कर रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर माइंड हियर। और ये वो दर्द हमको बतला रहा है, ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है उस बात का। और जब हम वो ठीक कर देंगे तो ये दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, आगे बातें बहुत करेंगे, इंटरेस्टिंग मुलाकात चल रही है, मगर वक्त की इंडिकेशन सुविधा क्या है अभी वक्त है दिखाने का कुछ आपको खास, जिसे हम कहते हैं आपके लिए। ये है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र असम। चारों ओर फैली हरियाली, पासबंदा के वनों में आजाद घूमते पशु पक्षी,
और कल कल बहती ब्रह्मपुत्र की धाराएं इस प्रदेश की खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं। असम का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर था। मध्यकाल में इस प्रदेश पर चीन के विजेता चाओ लोक सियू काफा ने अधिकार कर लिया। चाओ अमोम वंश का था। उसी ने अमोम वंश की स्थापना की। अमोम वंश के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम असम पड़ा है। अमोम वंश के राजा राजकाज में कुशल होने के साथ ही वास्तुकला में भी रुचि रखने वाले थे। उन्होंने इस खूबसूरत प्रदेश को अपनी शासन कुशलता और कला प्रेम के चलते एक आधुनिक पहचान दी। शिव सागर मंदिर एक खूबसूरत तालाब के किनारे बना है। इस तालाब को शिव सागर कहते हैं। अमोम राजाओं ने अपने शासन में इस तरह के कई तालाब खुदवाए। इन तालाबों को सागर कहा जाता है। तालाब का शांत जल यहाँ के वातावरण को और भी आध्यात्मिक और रमणीक बना देता है। इस तालाब का निर्माण अमोम वंश की महारानी मनाम्बिका ने 1734 ईस्वी में कराया। उन्होंने अपने पति शिव सिन्हा के नाम पर इस तालाब का नाम शिव सागर रखा। तालाब के किनारे महारानी ने शिव, विष्णु और दुर्गा के नाम पर 3 सुंदर डोलों का निर्माण कराया। ये शिव डोल 104 फीट ऊंचा है। इसके चारों ओर का दायरा 195 फीट है। मंदिर के ऊपर सोने का कलश मढ़ा गया है। इसकी बाहरी दीवारों पर तमाम देवी देवताओं की आकृतियां भी बनाई गई हैं। शिव डोल के पास ही भगवान विष्णु का डोल बनाया गया है। शिव डोल के दूसरी ओर देवी डोल है। ये देवी दुर्गा का मंदिर है। कैंपस में सूर्य, श्री गणेश, श्री राम और शनि के डोल भी बनाए गए हैं। 1734 ईस्वी में बनाया गया ये शिव मंदिर देश का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। शिव मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशालता, धार्मिक मूल्य और बेहतरीन वास्तुकला है। यही वजह है कि दूर दूर से असम आने वाले पर्यटक इसे देखने जरूर आते हैं। तो दोस्तों, ये तो था सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और इस प्रोग्राम में और बहुत कुछ खास बाकी है आपके लिए, मगर उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपकी कीमती राय भी। तो देखते रहिए उठो जागो। अच्छा, आपकी वाइफ का फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा ख्याल तो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन होना चाहिए? हाँ। सोचना चाहेंगे? नहीं, सोचने की चलिए ठीक